हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो है फ्राइडे की सुबह का। अर्ली मॉर्निंग नहीं है, सुबह के 9 साढ़े 9 कुछ बज रहे हैं और मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग करने को। तो घर की क्लीनिंग रोज करती हूँ और बस आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्स्ट्रा क्लीनिंग। वो पार्ट जो मैं नहीं करती हूँ वो पार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वो पार्ट है जैसे कि मेरे एक्स्ट्रा काम जो रहते हैं क्लीनिंग में, बर्तन धोना है और घर के झाड़ू पोछा करना है, वो मेरी हाउस हेल्पर करती है, लेकिन आज वो मुझे खुद को ही करना है। ऐसा इसलिए हुआ, ये मुसीबत मैंने खुद ने ही गले लगाई है। मेरी हाउस हेल्पर को होके रखा आई फ्लू, तो मैंने उसको फ़ोन करके मना कर दिया, तुम मत आना, प्रिकॉशंस के हिसाब से ऐसा करना सेफ है या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि फिजिकल टच से ही ये आई फ्लू फैलता है, ऐसे देखने करने से नहीं फैलता है। लेकिन फिर भी मैंने उसको मना कर दिया और अब मैं लग गई हूँ घर के कामों को करने को। तो घर के कामों में बाकी मेरा काम है, जैसे लंच है, ब्रेकफास्ट है, सभी हो गया है और सभी अपने अपने काम पर निकल चुके हैं। बच्चे स्कूल, कॉलेज और हस्बैंड ऑफिस निकल चुके हैं और बस घर के दिया बत्ती वगैरह सब हो गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने कामों पर। तो सबसे पहले कर लेती हूँ लिविंग रूम की डस्टिंग। लिविंग रूम की डस्टिंग मैं सबसे पहले ही करना पसंद करती हूँ। लिविंग रूम जैसे कि घर के एंट्रेंस में सबसे पहले लिविंग रूम ही आता है और वो थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखता है, प्रेजेंटेबल रहता है, तो अच्छा लगता है। बाई चांस कोई आए तो घर गंदा नहीं दिखे। तो लिविंग रूम की डस्टिंग हो गई है। अब बस चलते हैं धीरे धीरे अंदर की क्लीनिंग करने को। तो ये मिरर है, इसको क्लीन कर दूंगी। सुबह सुबह ऐसा होता है, सभी यहाँ पर टूथपेस्ट करते हैं, तो उस वजह से जो पानी के छींटे हैं वो यहाँ लग ही जाते हैं। तो डेली क्लीनिंग करना ही पड़ता है शीशे को और वॉश बेसिन को। अब मैं कर लेती हूँ बच्चों के रूम की डस्टिंग क्लीनिंग जो भी है। तो बच्चों के रूम में आने के साथ ही बस मैंने सभी चीज़ों को अलमारी में रख दिया है, जैसे कि उनके एक्स्ट्रा बैग है और एक्स्ट्रा बुक्स है, सभी किताबों को मैंने अंदर रख दिया है। और आज मैं इस रूम की चादर उठाकर नहीं झाड़ कर बिछाने वाली हूँ, बस ऐसे ही इसको टाइट कर दूंगी चादर को और इसके ऊपर की जो डस्ट है वो कपड़े से झाड़ दूंगी। जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा काम होता है और दिमाग में बहुत से काम चलते रहते हैं, ऐसे सुबह उठते हैं तब से रात को सोते हैं तब तक एक्स्ट्रा काम है दिमाग में चलते ही रहते हैं। ये तो भगवान ने रात बनाई है, वरना रात भी नहीं होती तो इंसान भागता ही रहता। तो यहाँ पर बस बच्चों की रूम की है डस्टिंग है, लगभग हो ही गई है, काफ़ी कुछ है वो मैनेज हो गया था। अब मैं चलती हूँ मेरे रूम में, हमारे रूम में, मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम की बात करें तो मैंने काफ़ी जो डस्टिंग रहती, क्लीनिंग रहती कर ली थी। जो एक्स्ट्रा चादर वादर रहती है हम ओढ़ के सोते हैं, वैसे ओढ़ के सोने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी गर्मी होके रखी है, गर्मी इतनी होके रखी है, मतलब बारिश है छू मंतर ही हो गई और कह रहे हैं बारिश वापस से आएगी। एक राउंड उसका कंप्लीट हो चुका है पर पता नहीं, आज मेरी हालत ख़राब हो गई है। और पंखे के नीचे तो नहीं लगता है और एसी चलाते तो ठंड लगती है, पंखा चलाते हैं तो नॉर्मल है और पंखा बंद करते तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस यहाँ पर चेयर पे जो कल के कपड़े फोल्ड करके रखे हुए थे उनको मैंने अरेंज कर दिया है अलमारी में और ड्रॉवर में। और इस रूम का जो चादर है उसको भी मैं नहीं छेड़ने वाली हूँ, बस इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर दूंगी और इसके ऊपर की डस्ट को हटा दूंगी। तो अच्छा, अब लिविंग रूम है वो भी सेट हो गया, दोनों रूम भी सेट हो गए हैं। अब बारी आती है किचन की क्लीनिंग करने की। तो किचन की क्लीनिंग सबसे बड़ा टास्क होता है। तो मैंने काफ़ी जो एक्स्ट्रा सामान है उसको अच्छे से समेट दिया था और दोपहर की जो रोटियां हैं बनाकर रख दी थी। ऐसा होता है ना, जब आपके पास एक्स्ट्रा काम होते हैं तो रोटियां पहले से बना के रख दो तो ठीक रहता है। थक जाते हैं तो उसके बाद ये सब काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। काम होता है लेकिन वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने रोटियाँ हैं बना के रख दी थी, जब बच्चे आएंगे स्कूल कॉलेज से तो वो खा लेंगे। और बस यहाँ पर गैस की क्लीनिंग कर दूंगी और गैस के नीचे से प्लेटफॉर्म रहता है उसको भी साबुन से अच्छे से वॉश कर दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसे कर लेते हैं तो जो चिकनाहट रहती है, ग्रीस जो जमा हो जाता है फर्नीचर पर या गैस के ऊपर, वो हट जाता है। बस अब बारी आती है फर्नीचर है जो किचन का उसको क्लीन करने की। तो फर्नीचर में क्या आता है, जो हमारे जो ड्रॉवर बने हुए हैं, जो कैबिनेट बने हैं, हमारे जो फ्रिज है, हमारा माइक्रोवेव है, इसको सबको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस ज़्यादा कॉलिंग स्प्रे करके नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा सा मैंने
कपड़े को गीला किया है माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को, और उसकी हेल्प से ही मैं इनको क्लीन करने वाली हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको मतलब सुपर स्पीड में काम करना होता है, और आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं सुपर स्पीड में लगी हुई हूँ क्योंकि काम मुझे ही करना है, तो बस ये सुपर स्पीड में। लेकिन ऐसा अच्छा लगता है जब खुद काम करते हैं तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आता है। जैसा कि मैं देख रही थी, जो मेरा घर है वो क्लीन लग रहा था, और यहाँ तक मैंने झाड़ू भी निकाल दी थी। झाड़ू इसलिए निकाल दी थी क्योंकि जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो बहुत सारा पानी नीचे गिर ही जाता है, मुझसे तो बहुत ज़्यादा गिरता है, तो बस इसीलिए मैंने सबसे पहले झाड़ू ही निकाली थी। वो मैंने क्लिप आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैंने पंखा बंद किया था और मेरी हालत होके रखी थी ख़राब, पसीने में तरबतर होके रखी थी। तो अब बस क्लीन कर लेते हैं इन बर्तनों को। अच्छा, तो मैं जब बर्तन धोती हूँ बहुत सलीके से धोती हूँ। पहले बड़े बड़े बर्तनों को धो लेती हूँ। बड़े बड़े बर्तनों को मैंने धो लिया और पीछे अच्छे से टॉवल लगाकर उनको उसके ऊपर उल्टा करके रख दिया है। अभी छोटे छोटे बर्तन हैं और थाली वाली है जो मैं इनको टोकरी में रख दूंगी। जब हम काम करते हैं बहुत ही मैनेजेबल काम करते हैं, एकदम सटीक काम करते हैं, बहुत ही साफ सुथरा काम करते हैं, क्योंकि ये काम हमारा खुद का ही है। खुद का काम हर व्यक्ति अच्छे से ही करता है, ये तो देखिए सबको ही पता है, इसमें नई बात नहीं है। तो चलिए तो बस अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो पोछा मैं मैजिक मॉप से ही लगाऊंगी, और जो मेरी हाउस हेल्पर आती है वो मैजिक मॉप से नहीं लगाती है, उसको लगाना भी नहीं आता है, तो वो तो कपड़े से ही लगाती है। लेकिन जब भी मुझे क्लीनिंग करना होता है या फिर घर में कोई गेस्ट आता है तो आपको एक बार पोछा लगाने से काम नहीं चलता है, आपको 2 से 3 बार एक्स्ट्रा पोछा लगाना ही पड़ता है। तब मैं मैजिक मॉप ही यूज करती हूँ। मैजिक मॉप से अपन पोछा लगाते हैं तो थोड़ा मतलब दिखने में अजीब नहीं लगता है, और बस यहाँ पर मैजिक मॉप से मैं पोछा लगा दूंगी। और मैजिक मॉप कोरोना के वक्त से ही लाया हुआ है, और तब इसलिए लाए थे, वो सभी को पता है, घर पे बच्चे भी थे और हस्बैंड भी थे, पूरा दिन खाना पीना चलता था, उठना बैठना हॉल में, कभी लिविंग रूम में, कभी बच्चों के रूम में, ऐसे चलता ही रहता था। तो उस वजह से घर गंदा भी होता था, तब भी से मेरे पास ये रखा हुआ है। तो बस अभी मैं पूरे घर में क्लीनिंग अच्छे से कर दूंगी। और पोछे में मैंने मिलाया है रेड हार्पिक, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और मैजिक मॉप से पोछा बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैजिक मॉप का जो मॉप रहता है उससे मैंने स्लाइडिंग भी क्लीन कर दी है, और बहुत अच्छे से स्लाइडिंग है वो क्लीन हो जाती है, और जो डस्ट रहता है उसके अंदर जो फंस जाता है वो आसानी से निकल जाता है। तो बस आपसे बातें करते करते ये देखिए मेरे पूरे घर की क्लीनिंग है वो हो गई है। बस अभी मुझे एक काम और करना बाकी है, वो है कपड़े सुखाने का। वो वॉशिंग मशीन में डाले हुए हैं, बस कपड़े धुल चुके हैं, अभी उनको बस मुझे सुखाना है। तो जब आप क्लीन करते हो हाउस को और जब आप खुद का काम खुद करते हो तो देखिए मैंने पहले भी बोला है 100% आउटपुट अच्छा आता ही आता है। तो बस यहाँ तक आते आते मेरा पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है, और जितने भी डोरमेट है उनको उनकी जगह पे रख दूंगी, और ये कालीन है इसको बिछा दूंगी। खिड़कियाँ विड़कियाँ सब मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि 7th फ्लोर पे रहते हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो बस अच्छे से घर नीट एंड क्लीन हो गया है। फुल स्पीड पे सारे घर में मैंने फ़ैन चला दिए हैं जिससे कि थोड़ा सा जो वातावरण है थोड़ा अच्छा हो। अब मैं चलती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो मेरे घर में डेली 1 से 2 बाल्टी डेली होती ही होती है कपड़ों की। ढेरों कपड़े निकलते हैं, बच्चों की क्रिकेट कोचिंग के हो जाते हैं, यथार्थ के, फिर उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म, घर पे आने के बाद उसकी कोचिंग जो क्लासेस जाता है उसका, और रात को जो नाइट वियर पहन के सोते हैं वो कपड़े। तो इस तरह से सभी के 4, 2, 3 जोड़ियाँ निकलती ही निकलती है। तो मैं डेली वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, बस वही है संडे और थर्सडे को नहीं लगाती हूँ। तो बस अभी कपड़े हैं इनको मैं सुखा दूंगी। तो बस कपड़े धुल चुके हैं, कपड़े इनको सुखा दूंगी। और यहाँ तक आते आते मेरी बैंड बज गई थी। मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी। एक तो गर्मी होके रखी है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है और धूप भी तेज है, उस वजह से शरीर में थकान हो ही जाती है। और जब आप अपनी रूटीन वक्त से हट के कुछ काम करते हैं, डेली का काम करते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो शरीर थकता ही थकता है, तो नेचुरल है। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े हैं, मैंने पूरे अच्छे से सुखा दिए हैं। और कपड़ों को सुखाने के लिए भी मैं अच्छे से तरीका यूज करती हूँ, उनको अच्छे से झटक के सुखाती हूँ जिससे कि उनमें बिल्कुल भी सल ना रहे। तो ये सब मेरे मम्मी के तरीके हैं। मेरी मम्मी को इस तरह से ही कपड़े सुखाना पसंद है, तब से ही मैंने सीखा है।
तो बस अब कर लेती हूँ खुद की थोड़ी सी सेल्फ केयर, क्योंकि सेल्फ केयर मस्ट केयर, उसके बिना नहीं चलने वाला है काम। अब मैं कर लेती हूँ सेल्फ केयर। जब आप इतने थक जाते हो तो सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ केयर में मैं कोई होम रेमेडी यूज नहीं करने वाली हूँ, बस मैं थोड़ा सा फेस वॉश है वो यूज करूँगी। और ये वाला फेस वॉश बहुत ही अच्छा है और इफ़ेक्ट इसका अच्छा आता है और अच्छा रिजल्ट है। 100% भी नहीं है तो मतलब इतना बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। मैं मामाअर्थ का फेस वॉश यूज करती हूँ तो बस प्रेजेंटेबल बन जाती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और बाल बाल बना लूँगी, फेस वॉश है उससे अपने चेहरे की जो डस्ट है उसको हटा लूँगी। और बस जब आप प्रेजेंटेबल बनते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगता है और शीशे के सामने खड़े होते हैं तो अच्छी वाली फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो आपकी जो थकान है वो दूर हो जाती है, क्योंकि मिरर ही है, शीशा ही है, आईना ही है जो हमें हमारी सच्चाई को दिखाता है और बताता है। तो यहाँ पर बस मैंने फेस वॉश है उसको अप्लाई किया चेहरे पे और उसको अच्छे से स्क्रब किया है और थोड़ी देर मैंने गीले हाथों से चेहरे पर मसाज की है। और कहते हैं उंगलियों की सहायता से मसाज करनी चाहिए, जिससे कि जो आपकी स्किन है, जो उसके जो डेड सेल्स है वो निकल जाते हैं और उसमें जान सी आ जाती है। तो बस इस तरह की चीज़ें हैं, मैं भी यूट्यूब पे ही देखती हूँ, तो मैंने भी किसी से सीखा है और अप्लाई किया तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस अब तौलिए से हल्के हल्के हाथों से पोंछ लूँगी। तौलिया यूज करने का भी सही तरीका यही है, रगड़ के नया साफ़ करें और हल्के हल्के स्पंज करते हुए अपने चेहरे को वाइप करें और बस बालों को बना लूँगी। तो आज मैंने सुबह शैम्पू किया था, उसके बाद से मैंने बाल बनाए ही नहीं थे। तो बस यहाँ पर मैं कॉम्ब कर लूँगी बालों पर और बस यहाँ मैं हो जाती हूँ अप टू डेट। और अप टू डेट हो गया घर और मैं भी हो गई हूँ। अब बस थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं है घर पर, अभी बच्चों को आने में भी काफ़ी वक्त है। तो 1-1.5 घंटा सोफ़ा पर लेटूंगी और मोबाइल चला लूँगी या फिर सोफ़े पे बैठे बैठे ही नैप ले लूँगी। तो ये होता है एक डेली रूटीन लाइफ किसी भी होम मेकर का और अच्छा लगता है। मुझे तो होम मेकर होना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वर्किंग वुमेन के लिए बाहर जाना, वो काम करना, उनके लिए घर भी मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं है वो बाहर गई तो सिर्फ बाहर का ही काम करती है, घर पे आती है तो घर का काम भी करती है। तो उनके कंपैरिजन में होम मेकर बेस्ट लाइफ है। और होम मेकर के लिए टास्क भी बहुत है, सभी को पता है। पूरे दिन घर में रहना और घर को मैनेज करना ये भी टास्क है, बच्चों को संभालना, घर मैनेज करना, खाने पीने का सभी का ध्यान रखना। तो देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वर्किंग वुमेन हो चाहे होम मेकर हो, मतलब किसी को भी अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। तो जो आपको मिला है आप उसी में खुश रहिए, प्यार बांटिए और बस खुश रहेंगे तो प्यार भी बांटेंगे और प्यार बांटेंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो अब मैं बस 1 गिलास पानी है वो पीऊँगी। और जब आप इतना थक जाते हो तो आपको भूख भी लगती है, प्यास